जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज का जो सेशन है उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी कि यूपी विशेष का सेशन होने वाला है, जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे 1857 का जो विद्रोह हुआ था। उसमें उत्तर प्रदेश परिप्रेक्ष्य क्या था, उत्तर प्रदेश के कौन से शहरों से 1857 की क्रांति शुरुआत हुई थी और कौन कौन शहरों में इसका प्रारंभ हुआ था और कौन से जगह से कौन नेतृत्व करता था। सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे, A to Z चीजें सब कवर करेंगे। और दोस्तों, एक जरूरी सूचना ये है कि अगर आप इसका क्लास नोट्स कैसे इसको ले सकते हैं, आप लोग क्लास नोट्स के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये एक PDF फॉर्मेट है, ये देख लीजिएगा। PDF फॉर्मेट है, A4 साइज। चाहिएगा तो आप लोग प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। सारी चीजें दोस्तों हम लोग कवर करेंगे। और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलता है आप लोगों को। आप लोग वहां से जाके टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और दोस्तों, यदि मेरे चैनल पे नए विजिट किए हो तो उत्तर प्रदेश की स्पेशल की प्लेलिस्ट पूरी आप लोग देख लीजिएगा। आपके उत्तर प्रदेश से जो क्वेश्चन आते हैं समीक्षा अधिकारी में या फिर यूपीपीसी प्रारंभिक परीक्षा में, वहाँ जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे आपके कवर होने वाले हैं। प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग वहां से जाके देख लीजिएगा। या फिर मैं लिंक जो है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग पूरा प्लेलिस्ट बात करिएगा। चलिए शुरुआत अब हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, आप लोग भी डाल लीजिएगा, 1857 और उत्तर प्रदेश। ये हेडिंग हो गई है। अब इसमें आगे जो हम लोग डालेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 1857 की क्रांति स्टार्ट कहां से हुई थी। एक ये हेडिंग डालेंगे, 1857 की क्रांति का आरंभ कहां से हुआ था। ये चीजें हम सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है 1857 क्रांति के बारे में। और दोस्तों, इसको हम लोग 1857 क्रांति को हम लोग सैनिक विद्रोह भी कहते हैं। इस तरीके से कई इसके अन्य नाम भी हैं। चलिए, हम लोग समय बर्बाद नहीं करना है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर बात करिएगा, तभी आपके क्वेश्चन क्लियर हो पाएंगे। एक यहाँ से क्वेश्चन आपका यूपीपीसी प्रारंभिक परीक्षा में फिक्स रहता है, या फिर समीक्षा अधिकारी हो चाहे कोई भी परीक्षा हो, उसमें एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है यहाँ से 1857 के विद्रोह से। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो आरंभ हुआ था, कहाँ से हुआ था और किस तरीके से हुआ था, चलिए देख लेते हैं। 1857 क्रांति का जो प्रारंभ हुई थी, ये आपकी हुई थी मेरठ से। इसकी शुरुआत शुरुआत मेरठ से हुई थी, मेरठ से हुई थी। और वो तारीख थी आपकी 10 मई, 10 मई 1857। ये थी इसकी शुरुआती तारीख। ये मेरठ से एक तरीके से प्रारंभ हुआ था, मेरठ से। जबकि इसमें क्या था, इसमें विद्रोहियों का दिल्ली पर अधिकार हो गया था 11 मई 1857 को। दोस्तों, उतना ही इसमें हम लोग कवर करेंगे जितना आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। नहीं तो 1857 क्रांति बहुत बड़ा चैप्टर है, चाहे तो हम लोग इसको डीप तरीके से भी करेंगे आगे, क्योंकि अब समय कम है, हम लोगों को उतनी चीजें पढ़नी है जितना आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। विद्रोहियों का दिल्ली पर आक्रमण, विद्रोहियों का दिल्ली पर दिल्ली पर आक्रमण कब हुआ था? ये आपका हुआ था आक्रमण या फिर अधिकार। इसको हम लोग अधिकार करेंगे, आक्रमण तो पहले हो गया था। अधिकार, अधिकार जो हुआ था ये हुआ था आपका, अधिकार हुआ था आपका 11 मई 1857 में। 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार हो गया था। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? इसके नेतृत्वकर्ता थे, नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे आपके इसमें बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह शाह द्वितीय।
ये थे नेतृत्वकर्ता। चलिए हम लोग नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे यहाँ से जो कौन-कौन से किस तरीके से यहाँ में विद्रोह में शामिल थे। सबसे पहले जो उसके बाद जो है जो हुआ था आपका सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी, वो हम लोग देख लेते हैं। ये हुई थी आपकी बैरकपुर से, जो कि 29 मार्च को प्रारंभ हुआ था। 29 मार्च को सबसे पहले विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था वो कहाँ से हुआ था? वो हुआ था आपका बैरकपुर से। कहाँ से हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपका बैरकपुर से। बैरकपुर पड़ता है आपका कलकत्ता में। ये विद्रोह जो हुआ था 34वीं वाहिनी, 34वीं जो थी देसी सैनिक वाहिनी, सैनिक वाहिनी। यहाँ से इसका प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? ये हुआ था आपका 29 मार्च को। सबसे पहले जो प्रारंभ हुआ था सैनिक विद्रोह, ये आपका हुआ था 29 मार्च 1857 को। ये हुआ था आपका बैरकपुर कलकत्ता से, जहाँ के जो नेतृत्वकर्ता थे वो मंगल पांडे थे। मंगल पांडे ने यहाँ से 34वीं देसी सैनिक छावनी से यहाँ से प्रारंभ जो है 1857 की सैनिक विद्रोह प्रारंभ किया था। और ये निवासी कहाँ के थे? अब हम लोग इनके बारे में हेडिंग डालेंगे कि जो मंगल पांडे थे ये मूलतः निवासी कहाँ के थे। हेडिंग डालेंगे मंगल पांडे। मंगल पांडे इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं पॉइंट। क्या इन्होंने इनको फांसी कब हुई थी, इनका निवास स्थान कहाँ था, सारी चीजें हम लोग कवर कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मंगल पांडे के बारे में। सबसे पहले डालेंगे कि ये निवासी कहाँ के थे। मंगल पांडे ये निवासी थे बलिया जिला उत्तर प्रदेश। बलिया जिला उत्तर प्रदेश। बलिया जिले उत्तर प्रदेश के निवासी थे। और इनको फांसी कब दी गई थी? सैनिक विद्रोह के अंतर्गत कब दी गई थी फांसी? देख लेते हैं हम लोग। फांसी कब दी गई थी? ये फांसी दी क्यों गई थी? फांसी इनको मंगल पांडे जी को इसलिए दी गई थी क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति का सबसे पहले जो है कलकत्ता से बैरकपुर से सैनिक विद्रोह प्रारंभ किया था, इसीलिए इनको फांसी दी गई थी। फांसी कब दी गई थी? ये आपकी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में। बैरकपुर बैरकपुर में लेफ्टिनेंट हेनरी बाग पर गोली चलाने हेतु। लेफ्टिनेंट हेनरी बाग हेनरी बाग पर गोली चलाने हेतु मंगल पांडे ने 8 अप्रैल को 1857 को बैरकपुर में फांसी दी गई थी क्योंकि उन्होंने हेनरी बाग पर गोली चलाने का इनके ऊपर आरोप लगा था, इसीलिए इनको फांसी दे दी गई थी बैरकपुर में। चलिए अब हम लोग देखते हैं उस टाइम जो गवर्नर जनरल कौन था। हेडिंग डालेंगे इस टाइम गवर्नर जनरल कौन था। गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल कौन था ये भी हम लोग देख लेते हैं। गवर्नर जनरल जो था उस टाइम कौन था? उस टाइम गवर्नर जनरल आपका था लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन लॉर्ड कैनिन उस टाइम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे विरोध। इन्होंने विरोध किस प्रकार से किया था उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। विरोध क्यों किया था, क्या कारण रहे थे, देख लेते हैं। विरोध विरोध क्यों किया था? विरोध किया था एनफील्ड राइफलों के लिए नए प्रकार के कारतूसों के प्रयोग हेतु। एनफील्ड एनफील्ड राइफलों के लिए नए प्रकार के कारतूस नए प्रकार के कारतूस
कारतूसों के प्रयोग के कारण, कारतूसों के प्रयोग के कारण, ये हो गया इसका कारण। नेक्स्ट अब हम लोग डालेंगे 1857 क्रांति का स्थान और नेतृत्व करता, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, ये आप लोग एकदम अच्छे से करिएगा। यहाँ पे हेडिंग डालिएगा, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा 1857 क्रांति का स्थान एवं नेतृत्व करता, ये आपकी हो गई है हेडिंग। ये आप लोगों ने हेडिंग डाल ली होगी, डाल लीजिएगा हेडिंग, फिर इसको हम लोग सही से करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। एक तरफ आप लोग इसको दो भागों में बांट लीजिएगा, एक तरफ डालिएगा स्थान और एक तरफ डालिएगा नेतृत्वकर्ता। चलिए हम भी डाल लेते हैं और आप लोग भी डाल लीजिएगा। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं दो पार्टों में डिवाइड कर लीजिए इसको। एक तरफ डालेंगे हम लोग, एक तरफ क्या डालेंगे, एक तरफ हम लोग डालेंगे स्थान, एक तरफ डालेंगे नेतृत्वकर्ता। चलिए इसको हम लोग डाल लेते हैं अच्छे से, क्योंकि कोई भी डाउट, कोशिश ये होगी कि आपका कोई भी डाउट ना बचे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, एक भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा इसको लाइन को सही खींच लें ताकि दिखने में अच्छा लगे। ये हो गया इस तरीके से। चलिए हम लोग एक तरफ डालेंगे स्थान, एक तरफ डालेंगे नेतृत्वकर्ता। यहाँ से क्वेश्चन आपका एक फिक्स रहता है दोस्तों, यहीं से आया था इस बार यूपीपीसीएस में, जो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, यहाँ से क्वेश्चन आया था इस बार। चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कहाँ का। सबसे पहले हम लोग डालेंगे बरेली के जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, वो थे आपके खान बहादुर। दूसरी जगह आपकी थी झांसी के नेतृत्वकर्ता कौन थी, वो थी आपकी रानी लक्ष्मीबाई। सॉरी, रानी लक्ष्मीबाई, ये होंगे आपके झांसी के नेतृत्वकर्ता। नेक्स्ट लखनऊ के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे आपके बेगम हजरत महल। नेक्स्ट कानपुर से जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे आपके नाना साहब, जिनका जो बचपन का नाम था नाना धोंदो पंथ। नेक्स्ट फैजाबाद यानी कि फैजाबाद अयोध्या, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये थे मौलवी अहमदुल्ला साहब। मौलवी अहमदुल्ला साहब, ये आपके हो गए फैजाबाद के नेतृत्वकर्ता। नेक्स्ट है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो आपके थे लियाकत अली। ये आपके हो गए हैं जगह और नेतृत्वकर्ता, कौन सी जगह से 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था। सारी चीजें हम लोगों ने दोस्तों डिस्कशन कर ली हैं इसमें, जो नेतृत्वकर्ता से रिलेटेड थी। अब हम आगे देख लेते हैं, आगे हेडिंग डालेंगे हम लोग हेडिंग डालेंगे लखनऊ का परिणाम क्या था, और लखनऊ से जो नेतृत्वकर्ता थी बेगम हजरत महल। हेडिंग डालेंगे हम लोग लखनऊ।
लखनऊ डाल ली हेडिंग हम लोगों ने। अब देख लेते हैं A to Z चीजें हम लोग कवर कर लेते हैं लखनऊ से। सबसे पहले नेतृत्व। नेतृत्व जो किया था वो किया था बेगम हजरत महल। परिणाम क्या यहाँ से आया था? परिणाम रिजल्ट क्या आया था यहाँ से देख लेते हैं। परिणाम परिणाम यहाँ से क्या आया था? यहाँ से परिणाम जो आया था वो आया था आपका कैंपबेल द्वारा 21 मार्च 1858 को लखनऊ पर पुनः कब्जा। जो विद्रोह हुआ था लखनऊ विद्रोह, वहां पर क्या हुआ था? वहां पर हुआ था कि कैंपबेल द्वारा 21 मार्च 1858 को 1858 को लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया था। ये हो गया लखनऊ से। अब हम लोग डालेंगे कानपुर से जो विद्रोह हुआ था, कानपुर से जो प्रारंभ हुआ था विद्रोह, उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे कि वहां का रिजल्ट क्या था, किस तरीके से परिणाम वहां से आया था। चलिए डाल लेते हैं कानपुर, हेडिंग डाल लेंगे हम लोग कानपुर से देख लेते हैं। कानपुर से जो प्रारंभ हुआ था किस तरीके से हुआ था और नेतृत्वकर्ता कौन थे देख लेते हैं। सबसे पहले नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था नाना साहब ने। और ये कब इसमें किस तरीके से परिणाम रहा था? परिणाम भी हम लोग हेडिंग डाल लेंगे परिणाम यहाँ का क्या रहा था, किसकी विजय हुई थी, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं परिणाम क्या रहा था। परिणाम आपका जो रहा था ये रहा था 6 दिसंबर 1857 को 6 दिसंबर 1800 एक मिनट 6 दिसंबर 1857 को कालिन कैंपबेल द्वारा विजित कालिन कैंपबेल द्वारा कब्जा कर लिया गया था कर लिया गया था। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इसी से है। नेक्स्ट पॉइंट नवंबर 1857 को विद्रोहियों द्वारा जनरल बिडहम को पराजित किए जाने पर किए जाने से संबंधित। नेक्स्ट अब हम लोग पॉइंट डालेंगे, आपका लखनऊ भी हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि जो तात्या तोपे थे वो किस प्रकार से, तात्या तोपे के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। हेडिंग डाल के तात्या तोपे, हेडिंग डालेंगे हम लोग तात्या तोपे। इनका मूल नाम क्या था? सबसे पहले इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था रामचंद्र। ये हो गया इनका मूल नाम। और रणनीति इनकी क्या थी? रणनीति इनकी कहते हैं, इनकी रणनीति थी गनीमी काबा रणनीति।
गनीमी काबा रणनीति, ये हो गई इनकी रणनीति, जिसे हम लोग छापा मार रणनीति भी कहते थे। छापा मार रणनीति के नाम से भी हम लोग जानते थे। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे इन्हें फांसी कब दी गई थी। तात्या तोपे को फांसी कब दी गई थी? फांसी कब दी गई थी इनको? इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। फांसी इनको दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को। 18 अप्रैल 1859 को तात्या तोपे को जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को। अब हम लोग अन्य पॉइंट भी जान लेते हैं। नोट डाल के हम लोग पॉइंट करेंगे। नोट डाल लीजिएगा, नोट इस तरीके से नोट डाल लीजिएगा। चलिए पहला नोट पॉइंट है, पहला नोट पॉइंट आपका है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व, आक्रमण का जो नेतृत्व करने वाला पहला अंग्रेज, पहला अंग्रेज कौन था? ये था आपका जनरल ह्यूरोज। कौन था? ये था आपका जनरल ह्यूरोज। ये हो गया आपका इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है नोट में ही, जून 1858 में, जून 1858 में इलाहाबाद पर पुनः कब्जा, पुनः कब्जा कर लिया था कैप्टन नील द्वारा, कैप्टन नील द्वारा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डालेंगे नोट में ही, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत जिसे हम लोग वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, में 1857 के विद्रोह, के विद्रोह में स्थानीय जनता ने, स्थानीय जनता ने भी भाग लेना प्रारंभ किया था। कब किया था? अगस्त 1857 में, अगस्त 1857 में। इस तरीके से ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है जो महारानी विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया, विक्टोरिया की उद्घोषणा, की उद्घोषणा, घोषणा द्वारा कंपनी, उद्घोषणा द्वारा कंपनी के हाथों, कंपनी के हाथों से सत्ता ब्रिटिश क्राउन द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था, कर लिया गया था। कब किया कर लिया गया था? ये कर लिया गया था 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर
1858 को। इस तरीके से ये मेन पॉइंट हो गए थे। अब दोस्तों, अब हम लोग डालेंगे एक तरीके से, क्या डालेंगे कि कौन कौन से जो इसको 1857 का विद्रोह था, कहाँ तक विद्रोह इसका था, कौन से जिलों तक था, जो छोटे छोटे कस्बे थे, जिले थे, उनके बारे में हम लोग हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालेंगे 1857 विद्रोह के छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे शामिल कस्बे कौन कौन से थे देख लेते हैं। सबसे पहला आपका आ जाएगा इटावा, इसका इटावा तक विस्तार था। और दूसरा जो था आपका, वो था आपका एटा। तीसरा आपका था मैनपुरी। चौथा आपका हो जाएगा, मैनपुरी के बाद आपका हो जाएगा मथुरा। मथुरा के बाद आपका हो जाएगा आपका बदायूं। उसके बाद आपका हो जाएगा शाहजहांपुर। इसके बाद आपका हो जाएगा नेक्स्ट आपका हो जाएगा शाहजहांपुर के बाद आपका हो जाएगा आजमगढ़। आजमगढ़ के बाद आपका हो जाएगा सीतापुर। नेक्स्ट आपका हो जाएगा सीतापुर के बाद लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 10 नंबर पे बाराबंकी। आपका हो गया। नेक्स्ट हम लोग डालेंगे बाराबंकी के बाद फतेहपुर। के बाद आपका हो जाएगा हाथरस। के बाद आपका 13 नंबर पे आ जाएगा कानपुर। करवाई दिया था। इतने ही जिले इंपॉर्टेंट हैं जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं अभी तक, जितने भी एग्जाम हुए कुल मिला के आयोग द्वारा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।